हेलो गाइस, वेलकम टू होल क्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ वैसे क्वेश्चंस जहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। जैसे कि हम मूल कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ। तो आज हम लोग कुछ रिलेशन बताएंगे नंबर ऑफ़ मोल्स, और नंबर ऑफ़ मोल्स का क्या रिलेशन है नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड, और कैसे हम लोग गिवन मास को कैसे हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है क्या, मोल कॉन्सेप्ट। इसमें आपको ध्यान देना है कि जैसे मैं बात करता हूँ एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास को, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे मान लो अगर हम सोडियम लेते हैं, तो सोडियम का अगर हम लोग बात करें तो इसका एटॉमिक मास जो आता है दैट इज़ इक्वल टू 23 AMU, राइट। ये 23 AMU जो होता है इसका एटॉमिक मास यूनिट होता है। बट जैसे ही इसके एटॉमिक मास को हमने ग्राम में कन्वर्ट करा, अगर AMU को हमने ग्राम में रिप्रेजेंट करा, तो अब ये देखो, ये जो 23 AMU है ये रिप्रेजेंट करता है 1 एटम ऑफ सोडियम, 1 एटम ऑफ सोडियम। बट जैसे ही आपने इसके मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, अभी ये एक एटम के बजाय कितना एटम हो जाएगा, दैट दिस विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम, राइट। समझना यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर AMU में मास दिया हुआ है तो वो एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, बट जैसे ही आपने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, अब वो मास हो जाता है 1 मोल का, और 1 मोल जो होता है दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर हम एटम की बात करें तो ये नंबर ऑफ एटम्स को डिस्क्राइब करता है। नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल अगर हम H2 की बात करते हैं, वाटर, ठीक है, तो अगर इसकी हम लोग मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो ये आता है 18 AMU, राइट, 18 एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन जैसे ही हमने इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, अब ये हो जाएगा चेंज। अब देखो क्या होगा, ये 18 AMU जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2, लाइक दिस। ये होता है आपका वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, अब ये जो हो गया, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया आपका 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। तो जैसे ही आपने AMU को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, अब वो जो एक मॉलिक्यूल के लिए मास डिस्क्राइब कर रहा था वो कितने के लिए करेगा, 1 मोल के लिए। तो जब हम लोग मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्क्राइब करेगा, जब हम लोग एटम्स की बात करेंगे तो ये नंबर ऑफ एटम्स को डिस्क्राइब करेगा। अब मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछा कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 18 ग्राम ऑफ H2। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं H2 में, नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ H2। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको करना है क्या। अब देखो, जैसे आपसे पूछा कि नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ H2, आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल में H2 का कितना एटम रहता है। एक मॉलिक्यूल में अगर हम लोग H2 का एटम देखें तो कितना है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है। अब अगर आपसे पूछा कि 18 ग्राम में कितना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करोगे 18 ग्राम में कितना है। तो 18 ग्राम में मेरे पास इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। अब आपसे पूछा कि नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ H2, तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए आप क्या करोगे, अगर नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछ दिया तो आप क्या करोगे, 3 कर दोगे मल्टीप्लाई किससे, 6.022 इंटू 10⁻20। दिस विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट इज प्रेजेंट इन आपका 18 ग्राम ऑफ H2। तो ये कुछ रिलेशन था मोलर मास, और इसी को हम लोग मोलर मास भी कहते हैं। दिस इज मोलर मास फॉर H2, दिस इज मोलर मास फॉर सोडियम। तो ये रिलेशन था एटॉमिक मास और मोलर मास के टर्म्स में, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे रिलेटेड रहते हैं। नाउ सपोज अगर हमें कुछ मास दे दिया है और उसमें बोला कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स बताओ कितना है, या फिर नंबर ऑफ एटम्स बताओ कितना है, तो कैसे हम लोग करेंगे, देखिए। जैसे जैसे मान लो अभी हमने दिया है कि एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो हमें आप दिया गया है कि तो क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन जो हम लोग लेके आते हैं पूछता है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स
इन 54 ग्राम ऑफ हीलियम। 54 ग्राम ऑफ क्या, हीलियम बोला। तो आपको इसमें करना क्या है कि आपसे नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है 54 ग्राम ऑफ हीलियम में। तो आपको करना है क्या कि सबसे पहले तो आपको मोलर मास बताना है। तो मोलर मास याद रखना है, एटॉमिक मास ही होता है, बस उसको ग्राम में हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं। तो मोलर मास ऑफ जो हीलियम आएगा दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच। अगर हीलियम का मोलर मास देखें तो कितना आएगा, 4 ग्राम। ठीक है, अभी मोलर मास ऑफ हीलियम 4 ग्राम आ गया। अब आपको ये रिलेशन याद रखना है कि जो नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है दैट इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाई मोलर मास। दैट इज इक्वल टू गिवन मास बाई क्या, मोलर मास। अब आप देखो यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाई मोलर मास होता है। तो गिवन मास कितना है हीलियम का, मेरे पास है 54 ग्राम। दिस विल कम 54/4। दिस विल बी हाउ मच, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 13.5 मोल्स। कितना आ गया, 13.5 मोल्स। जब इसको आप काटोगे तो 13.5 मोल्स के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक और क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। जैसे इसमें बोला कि फाइंड द number of molecules in 60 ग्राम ऑफ NaOH। 60 ग्राम ऑफ NaOH आपसे पूछा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 60 ग्राम ऑफ NaOH में कितने हैं। तो अब इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको काम है क्या कि मोलर मास निकालो। तो मोलर मास ऑफ अगर हम लोग NaOH देखते हैं, अगर हम लोग मोलर मास ऑफ NaOH देखते हैं कितना आएगा बताओ। तो मोलर मास ऑफ जो NaOH आएगा दिस विल बी इक्वल टू, इस सोडियम का अगर हम लोग मोलर मास देखें तो कितना आता है 23 ग्राम, प्लस अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो दिस कम्स टू 16 ग्राम, और हाइड्रोजन का कितना था 1 ग्राम। तो जब इसको ऐड करोगे तो टोटल नेट विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल कम टू 40 ग्राम। तो आपका मोलर मास कितना आ गया, 40 ग्राम आ गया। अब आप इसको क्या करो कि जैसे ही मोलर मास आपका 40 ग्राम आया, अब आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, गिवन मास बाई मोलर मास कर दो। तो गिवन मास बाई मोलर मास कितना, जैसे गिवन मास है आपका 60 ग्राम और मोलर मास कितना है इसका 40 ग्राम। तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1.5 मोल। ठीक है, ये 1.5 मोल्स आ गया। अब आपको करना क्या है कि आपसे पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 60 ग्राम ऑफ NaOH। तो आपको पता है कि इन 1 मोल ऑफ NaOH जो रहता है, 1 मोल ऑफ NaOH ये कितना कंटेन करता है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या, NaOH। तो एक मोल में इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, आपके पास कितना नंबर ऑफ मोल्स है, 1.5 मोल। हम लोग यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो 1.5 मोल ऑफ जो मेरा NaOH हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या हो गया हम लोग का, मॉलिक्यूल्स ऑफ हो गया NaOH। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसको हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। अब मान लो एक और रिलेशन आता है कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स दे दिया जाएगा और उसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स बताइए कितना है। जैसे कि इसको हम एक क्वेश्चन की मदद से आपको कराते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में क्या है कि इसमें दे रखा है कि क्वेश्चन ये, कैलकुलेट number of moles in 3.011 into 10 to the power 11 atoms of क्या, मैग्नीशियम। तो आपसे पूछा कि आपके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3.011 इंटू 10⁻11 एटम्स है आपके पास मैग्नीशियम के, और इसको आपको कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स में। तो क्या रिलेशन हम लोग यूज़ करेंगे, आपको ये ध्यान देना है। जैसे इसके हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ अगर एटम्स देखें तो कितना है, नंबर ऑफ एटम्स अगर हम लोग देखते तो कितना आता है, 3.011 इंटू 10⁻11। और आपको पता है कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम में कितना होता है, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम का मतलब कितना हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो अगर आपको कन्वर्ट करना है इसको नंबर ऑफ मोल्स में, तो आपको एक मोल में पता है कितना होता है,
तो आप क्या करो कि आप ऐसे लिखो, यूनिटरी मेथड यूज़ करो कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मतलब कितना होता है, 1 मोल ऑफ क्या, मैग्नीशियम। नाउ आपसे पूछा कि 3.011 इंटू 10⁻11 में कितना, तो आप सबसे पहले एक एटम के लिए निकाल लो। 1 एटम का मतलब कितना हो गया, 1 एटम का मतलब हो गया, जब इसको 1 करो मतलब आप डिवाइड करो इसको कितने से, तो कितना हो जाएगा 1/6.022 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएगा, मोल ऑफ मैग्नीशियम। तो मेरे को एक एटम के लिए पता चल गया। अब मेरे को जितने के लिए पूछा जाएगा मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरे को पूछा गया है कि 3.011 इंटू 10⁻11 के लिए कितना है, तो 3.011 इंटू 10⁻11 एटम्स का जो मतलब है वो कितना हो जाएगा, 1/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू कितना कर देंगे, 3.011 इंटू 10⁻11। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1, ये आपका कितना 2, इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, दिस विल कम टू, यहाँ पे 23 ऊपर में 11 है तो ये आ जाएगा 10⁻−12 बाई कितना 2 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो मान लो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू, सॉल्व करके देखना क्या आ जाएगा 10⁻- कितना 13 मोल। ठीक है, तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, जहाँ पर अब तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप गिवन मास को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे गिवन मास में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स कितने गिवन ग्राम में या फिर गिवन मोल में, या फिर अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिया है तो कैसे उसको मोल्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकते थे। तो ये कुछ रिलेशन था नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास और नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, जैसे कि इसमें इस बार दे देगा नंबर ऑफ मोल्स दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि मान लो नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट करना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है सब। तो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इस वीडियो में। इससे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं, इसमें जैसे मान लो आपको दे रखा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ atoms of carbon in हम लोग लेके चलते हैं 682 ग्राम ऑफ शुगर। 682 ग्राम ऑफ क्या, शुगर। आपसे पूछा कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन कितने 682 ग्राम ऑफ शुगर में। तो शुगर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, C12H22O11। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपका काम है सिंपल कि आप सबसे पहले मोलर मास को फाइंड करो। तो मोलर मास को फाइंड करने का क्या तरीका है, आप क्या करो यहाँ पे लिखो मोलर मास जो आएगा आपका, मोलर मास ऑफ C12H22O11 दिस विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट। अब देखो कार्बन का अगर आपको एटॉमिक मास याद होगा तो दैट इज 12, तो हम लोग यहाँ पे मोलर मास के टर्म से बात करें सिर्फ ग्राम में लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है इसमें 22 और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1 ग्राम। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ आइटम्स 11 है, इसका मोलर मास कितना होता है 16 ग्राम। अब तो सॉल्व करोगे तो दिस विल 144 ग्राम प्लस 22 ग्राम प्लस दिस इज 11 इंटू 16 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 176 ग्राम। अब इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 और 4 यहाँ पर कितना 2, उसके बाद 7 और 2 9 9 प्लस 13 प्लस 1 कैरी था तो 342 ग्राम आ जाएगा। तो मोलर मास आपका 342 ग्राम आ गया। अब आपको पता चल गया कि मोलर मास इसका 342 ग्राम है। अब इसका काम है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स का जो रिलेशन होता है दैट दिस इज इक्वल टू गिवन मास बाई क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। ये तो आप अच्छे से याद ही कर लो क्योंकि ये रिलेशन बहुत काम आने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाई मोलर मास। तो अब क्या करोगे, इसमें आपका गिवन मास है 682 ग्राम और आपका मोलर मास कितना आ गया 342। तो आप इसको क्या करो ना कि 682 है ना, आप इसको क्या करो कि 684 ले लो जिससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा जो है ईजी हो जाएगा, राइट। तो आप इसको क्या करो कि
हाँ आप इसको 684 ग्राम भी करके चलो, तो आपको इक्वेशन ईजी हो जाएगा। तो गिवन मास बाई मोलर मास है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा, तो 684 बाई मैं कर दूंगा क्या 342, तो दिस विल कम टू हाउ मच 2 मोल्स। ये आ गया 2 मोल्स। अब आपको पता है कि एक मोल का मतलब, अभी हम लोग मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक शुगर का एक मॉलिक्यूल है, राइट। तो अब हमको सबसे पहले क्या करना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जैसे मेरे को पता है कि 1 मोल जो होता है, 1 मोल ऑफ C12H22O11 इज इक्वल टू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या, शुगर होता है। अब देखो इसमें आपसे पूछा गया, अब देखो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से कितना निकला, 2 मोल निकला। तो 2 मोल का मतलब कितना हो गया, 2 मोल्स ऑफ C12H22O11 इज इक्वल टू कितना हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू कितना कर देंगे 2 कर देंगे। ये मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया, ठीक है। ये क्या निकल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। लेकिन अब हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन कितने। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखो कि अगर आप यहाँ पे देखिए तो एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन के एटम कितने हैं, 12 हैं। तो एक मॉलिक्यूल में मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन के एटम 12 हैं। अब आप क्या करो कि यहाँ पर देखो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ गया, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया मेरे पास। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल में 12 रहता है, मेरे पास कितना मॉलिक्यूल है, इतना। तो हम क्या कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था। एटम्स निकालने के लिए आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर दोगे, जो भी आपका आएगा ये हो गया आपका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन 684 ग्राम ऑफ वॉट शुगर। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इस वीडियो में मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रिलेशन बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वॉल्यूम का रिलेशन बताऊंगा, जो कि एवोगाड्रो लॉ से एक्सप्लेन होगा, ठीक है। थैंक यू।